ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ल वत तौल वल इम्तिनान व सलातन व सलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना मौलाना व मौला अस-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअला आलिहि लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु इला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। दुरूद। लायक एहतराम सद एहतराम मोमिनात और अज़ादारान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अय्याम जनाब सैयदा हैं और इन अय्याम के अंदर बीबी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और ख़साइस को ज़िक्र करने से बेहतर और कोई उन्वान हो नहीं सकता था। यही वजह थी कि एक दो दिन कबल जो दर्स यहाँ हुआ उसमें भी उन्वान यही था और आज के लिए भी जो अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करने की सादत को हासिल किया जा रहा है वो आयात करीमा के जो शान जनाब सैयदा में नाजिल हुई उनका ज़िक्र किया जाए, इसीलिए उन्वान करार दिया जा रहा है क़ुरान कसीदा सैयदा। बात का आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि आप आज से तकरीबन 50 साल, 40 साल, 35 साल, हत्ता 30 साल कबल, 30 साल पीछे चले जाइए हिस्ट्री में, तारीख़ में, हमारी इस तारीख़ के अंदर। तो अय्याम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस का इनेकाद जिस अंदाज़ से हुआ करता था और आज जिस अंदाज़ से मजालिस बर्पा की जाती हैं उसके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और इसमें उन उलमा की मेहनतों का समरा पोशीदा है कि जिन्होंने
अपने दुरूस के अंदर, अपने बहस खारिज के अंदर, हौज़ा इल्मिया के अंदर जो तलबा को ख़ास दुरूस दिए जाते हैं, बहस खारिज, दरस खारिज, उसके अंदर शेख जवाद तब्रेज़ी, आयतुल्लाह शेख वहीद खुरासानी और इनके अलावा भी वो उलमाए किराम, वो उलमाए हक़ के जिन्होंने जनाब सैयदा का ज़िक्र ख़ास अहतमाम के साथ करने की नसीहत की लोगों को। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। हक़ है जनाब सैयदा का कि इसी वलवले के साथ और इसी जोश के साथ जनाब सैयदा का ज़िक्र किया जाए, इसलिए कि बयान करने के लिए ख़साइस जनाब सैयदा बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ज़िंदगियाँ कम हैं। बात का आगाज़ यहाँ से इस नुक्ते से करूँगा कि ये ज़िक्र क्यों हो रहा है। हम ये समझ रहे होते हैं, जब ज़िक्र अहले बैत करते हैं तो ये समझ रहे होते हैं कि ग़ालिबन हम अगर ज़िक्र ना करें तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहले बैत को पहचानेगा कौन। या ये समझ रहे होते हैं कि जब हम अहले बैत का ज़िक्र कर रहे हैं तो गोया उन पर किसी किस्म का एहसान कर रहे हैं। हालांकि हमारा ज़िक्र अहले बैत करना अहले बैत के लिए नहीं है, हमारे लिए है। ये ज़िक्र क्यों हो रहा है? क्या ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर वो है कि जो अहले बैत को पहचानवाता है? या मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है? क्या शायर ये समझता है कि वो अशार लिख कर अहले बैत को पहचानवाता है, उनकी पहचान करवाता है, लोगों को बताता है उनके बारे में, उनकी सीरत तैयबा को लोगों के दरमियान बयान करके वो उनको पहचानवाता है? या जुलूस निकालने वाले या मजलिस अज़ा बर्पा करने वाले या किताबें लिखने वाले या उलमाए किराम और अमसाल ज़ालिक, यानी इस तरह की और बहुत सारी मिसालें, हर मिसाल के अंदर आपके पास एक सवाल पैदा होगा कि ये ज़िक्र अहले बैत बर्पा करने का जो भी तरीक़ा है, क्या ज़िक्र करने वाला वो अहले बैत को पहचानवाता है या नहीं? इसके जवाब के लिए एक जुमला पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि सारी कायनात मिलकर अगर इनके फ़ज़ाइल को फैला दें और लोगों के दरमियान शाया कर दें, नश्र कर दें, तब भी जो इनकी जलालत, जो इनकी अज़मत है, जो इनकी फ़जीलत है, सारी कायनात मिलकर अगर इनका ज़िक्र करने लगे तो जो परवरदिगार आलम ने इन्हें फ़जीलत दी उसमें ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं होगा। और अगर कायनात पूरी की पूरी मिलकर इस बात पर उतर आए कि इनकी फ़जीलत को छुपा दे, इनके फ़ज़ाइल को मख्फ़ी कर दे, तब भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत में, उनकी फ़जीलत में, उनकी जलालत के अंदर ज़र्रा बराबर भी, जौ के दाने के बराबर भी कमी वाक़ नहीं होगी। तो फिर ये ज़िक्र हो क्यों रहा है? फिर किसे पहचानवाया जा रहा है? पहचान तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर किसकी पहचान होती है? ये बात याद रखिएगा, ना ज़ाकिर ज़िक्र इसलिए करता है कि अहले बैत को पहचानवाए, न शायर शेर इसलिए कहता है कि अहले बैत को पहचानवाए, न लिखने वाला मुसन्निफ़ इसलिए लिखता है कोई तसनीफ़ के अहले बैत को पहचानवाए। ये सारे मिलकर अहले बैत को नहीं पहचानवाते, बल्कि ज़िक्र अहले बैत करके ख़ुद को पहचानवा रहे होते हैं कि देखो ए दुनिया, हमारा ताल्लुक़ उस ग्रोह से है कि जो अहले बैत को मानने वाला ग्रोह है। इस बात के लिए मैं उमूमन एक मिसाल दिया करता हूँ, और ये मिसाल मैं नहीं दे रहा, बुज़ुर्ग उलमा भी दिया करते थे, और ये मिसाल आपने बारहा सुनी हुई होगी। फ़कत ताज़गी के लिए मैं ज़िक्र करके आगे बढ़ जाऊँ। वो जो मिसरे हैं, जिन मिसरों को मैं पढ़ूँगा नाम आप बताएंगे, अभी मैंने मिसरे मुकम्मल नहीं किए होंगे, बल्कि मैं मिसरे पढ़ना शुरू करूँगा, नाम बता देंगे आप शायरों का। शायर का शाह अस्त हुसैन नाम आ गया, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन को दीनदार समझने वाले और होते हैं और हुसैन को दीन मानने वाले और होते हैं। हुसैन को दीनदार कहना बहुत छोटा लफ्ज़ है, हुसैन तो दीन है। दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद में हुसैन इब्न अली मौजूद है। ये किनके मिसरे हैं? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा ने ये अशार लिखे। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मिसरे मैंने अभी आपकी खिदमत में ज़िक्र किए, सारे मिलकर
गूगल यूज़ किए बगैर ख्वाजा का कोई एक मिसरा और सुना दीजिए इन मिसरों के अलावा। आपने खुद एतराफ़ किया कि नहीं सुना सकते, तो क्या ख्वाजा का कोई दीवान नहीं था? ख्वाजा ने कोई इनके इन मिसरों के अलावा और कोई मिसरे कहे नहीं थे? ख्वाजा शायर थे, जब भी तो ये अशार आए हैं। दीवान भी है, अशार भी हैं, मगर हमारे और आपके अजहान के अंदर इन मिसरों के अलावा और कोई मिसरे नहीं है, और ये मिसरे भी हमारी और आपकी मादरी ज़बान में नहीं है। तो अब मुझे ये सवाल करने की इजाज़त दीजिए कि ये मिसरे लिखकर ख्वाजा ने अहले बैत को पहचानवाया या इन मिसरों ने ख्वाजा को क़यामत तक पहचानवा दिया? ये मिसरे ख्वाजा की पहचान बन गए हैं, ये मिसरे ख्वाजा की पहचान बन गए। मिसाल सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की नहीं है, फ़रिश्तों की मिसाल ले लीजिए। कितने लाख फ़रिश्ते हैं, कितने करोड़ हाँ मलाइका हैं परवरदिगार आलम के। अल्लाह ने जो खल्क़ किया, कायनात में जो कुछ अल्लाह ने खल्क़ किया, इनमें वो चीज़ जो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में पैदा की, वो है अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह के मलाइका। और माज़ाल युक़द्दिसुहु व युक़द्दिसु व युसब्बिहुना, और हमेशा ये फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। इतने लाखों अनगिनत इनफाइनाइट फ़रिश्ते हैं, इनमें से हमें किन किन का नाम याद है ये तो बताएं। हमें किसी का नाम याद नहीं है जुज़ उन फ़रिश्तों के कि जो दर फ़ातिमा ज़हरा पर खिदमत के लिए उतर आए। वो जुमला है ना, जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो एक ऐसा नूर तुलू होता था जो आसमान वालों के लिए वैसे ही होता था जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारा। बिल्कुल उसी तरह से ज़मीन वालों के लिए महराज ये होती है कि वो अर्श पर पहुंच जाएं, अर्श वालों की महराज होती है कि ज़मीन पर उतर कर दर फ़ातिमा ज़हरा पर आ जाएं। ये है अर्श वालों की महराज, ये है आलम बाला वालों की मलाइका की महराज। हमें जिब्रील का नाम याद है, रिज़वान जन्नत का नाम याद है, हमें हर उस मलक का नाम याद है कि जो दर जनाब सैयदा पर आ गया। आप इसके अलावा खामोश कायनात की मिसाल ले लीजिए। खामोश कायनात में क्या क्या आ जाता है? सूरज, चाँद, सितारे। सितारे कितने अनगिनत सितारे, सूरज से बड़े सितारे, सूरज से ज़्यादा रोशनी रखने वाले सितारे। लेकिन अतारुद का नाम कितनों को याद होगा? मुश्तरी का नाम कितनों को याद होगा? मगर एक वो सितारा ज़ुहरा जो दरे ज़हरा पे उतर आया, उसका नाम हम सबको याद है। तो ये सारी की सारी कायनात मिलकर हमें एक पैगाम दे रही थी कि ना फरिश्ते अहले बैत को पहचानवाने आते थे, ख़ुद को पहचानवाने आते थे, ना सितारे आते थे अहले बैत के लिए, अपने लिए आते थे। हम भी जिक्र करते हैं अहले बैत के लिए नहीं, अपने लिए। और ए कायनात, ए बंदगान खुदा, ए इंसानों, याद रखना हम पूरी की पूरी कायनात मिलकर तुम्हें एक पैगाम देते हैं कि अगर अपनी पहचान करवाना चाहते हो, मर के भी ज़िंदा रहना चाहते हो, तो आकर अपनी पेशानी को, इस पेशानी अदब को दर अहले बैत पर झुका लेना। उसके बाद ये तुम्हें इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे कि अगर कायनात मिलकर तुम्हें दबाना चाहेगी, कभी सलमान बनकर पहचाने जाओगे, कभी मीसम बनकर पहचाने जाओगे, कभी कंबर बन के पहचाने जाओगे, कभी बूज़र बन के पहचाने जाओगे। ये तो है। इसी तरह से ये जिक्र क्यों हो रहा है? हम अहले बैत को नहीं, अहले बैत हम पर एहसान करते हैं कि अपने इतने बड़े बड़े नाम हमें अपनी नाक़िस ज़ुबानों पर, नजिस ज़बानों पर लाने की इजाज़त देता है खुदा। कायनात के अंदर जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, क्या कहा जाता है? बादशाह सलामत, ज़िल्ले इलाही, ये उनके नाम है? ये उनके नाम तो नहीं है, ये उनके अलक़ाब हैं। तो फिर नाम क्यों नहीं लेते? नाम लो। नहीं, नाम लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि दुनिया का सरदार है, दुनिया का बादशाह है। इस ज़ाहिरी जो हुकूमत है उसका बड़ा है, उस रियाया का सरदार है, एक महदूद रियाया का सरदार है। और जो लामहदूद रियाया का सरदार हो अल्लाह, उसका नाम तो बड़ी आसानी के साथ हम और आप अपनी ज़ुबान पर ला सकते हैं, इसलिए कि उसने इजाज़त दी है। लिहाजा इस बात पर उसका शुक्र बनता है
और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो अदइया, जो दुआएं हमें तालीम फरमाई हैं, चाहे वो मफातिहुल जनान के अंदर से मिल जाएं, चाहे वो रिवायतों के अंदर से मिल जाएं, चाहे मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सहीफ़ा सज्जादिया उसके अंदर से मिल जाए, उन अदइया उन दुआओं का ये पैगाम है और उस जुमले भी हैं कि ए खुदा तेरा एहसान, तेरा शुक्र इस बात पर कि तूने हमें अपना नाम लेने की इजाज़त दी, और तेरा इस बात पर भी शुक्र कि तूने हमें अपने सरदारों, अपने इमामों के नाम पुकारने की इजाज़त दी। सिर्फ़ अगर नाम पर डिस्कशन किया जाए तो इतनी तवील गुफ्तगू हो जाए कि वक्त कम पड़ जाए, गुफ्तगू ख़त्म ना हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम, उनके असामी गिरामी, जनाब सैयदा का नाम, क्या नाम है बीबी का? सिर्फ 9 नाम तो वो हैं कि जिन नामों के ज़रिए से बीबी को आसमानों पर याद किया जाता है। और किसके हैं 9 नाम? और किसके हैं 1 से ज़्यादा नाम? अली को ज़मीन पर भी अली कहा जाता है, आसमान पर भी अली माना जाता है। रिसालत माप के साथ इस तरह से है, मगर जनाब सैयदा हिजाब इलाही हैं, हिजाब आज़म परवरदिगार आलम हैं। बीबी का नाम भी बहुत सारे नामों के अंदर हिजाब में परवरदिगार आलम ने छुपा कर रखा। और इसी गर्ज के लिए नाक़िस ज़हन में ये बात आती है कि परवरदिगार आलम ने इतने नाम रखे बीबी के, इतने नाम रखे कि बीबी का नाम एक राज बन जाए। है क्या नाम बीबी का? मुबारका है या राजिया है या ज़किया है या बतूल है या फ़ातिमा है या ज़हरा है या मुहद्दसा है, क्या नाम है? तो बीबी का नाम एक राज। विलादत जनाब सैयदा की तारीख़ क्या है? एक रिवायत के मुताबिक और दूसरी रिवायत के मुताबिक। और शहादत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ क्या है? एक रिवायत के मुताबिक और दूसरी रिवायत के मुताबिक। और एक और रिवायत भी है जो 40 दिन वाली रिवायत है। सैयद अब्दुल हुसैन निशापुरी ने अपनी किताब तक़वीम शिया के अंदर 18 तारीख़ें लिखी हैं, जिनका एहतमाल है कि इनमें से कोई एक तारीख़ शहादत सैयदा हो सकती है। 18 तारीख़ें तो किताब के अंदर जमा किए हैं सैयद निशापुरी ने। मतलब बीबी की तारीख़ विलादत भी राज, बीबी का नाम भी एक राज, बीबी की तारीख़ शहादत भी राज। बीबी की कब्र कहाँ है? एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक हुजरा पैगंबर में, रोज़ा रसूल में, गुंबद खजरा के नीचे। इसके माना ये हुए कि कब्र सैयदा भी एक राज है। अब उस हदीस को याद कीजिए कि जो इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हिया सिर्रुल्लाहिल अकबर, अल्लाह का सबसे बड़ा राज फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह का सबसे बड़ा राज। और फिर वो दुरूद ख़ास, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। एक राज है कि जिसे परवरदिगार आलम ने वदीअत फरमा रखा है ज़ात गिरामी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में। वो राज क्या है? उलमा मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। एक आलिम ने इस अंदाज से बयान किया कि वो राज महदी बरहक इमाम ज़माना नरजिस कलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम की आयत तत्हीर, मशहूर व मारूफ आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई? अहले बैत की शान में, जैसा कि खुद आयत के अंदर लफ्ज़ अहले बैत मौजूद है। मगर अहले बैत से मुराद कौन है, ये अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पहले बात इरादे की हो जाए, पहले बात कुन की हो जाए। अल्लाह इज़ा अराद अल्लाहु अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, परवरदिगार आलम जब किसी शय का इरादा करता है तो कहता है कुन और वो हो जाती है। सूरह यासीन की आखिरी आयत। कुन क्या है? उलमा ने इसमें बहस की है, मुफस्सिरीन ने इस बारे के अंदर गुफ्तगू फरमाई है, डिस्कशन किया है कि लफ्ज़ कुन या अल्लाह का कुन कहना, इसके माना क्या है। मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर ये बात अर्ज़ की थी कि परवरदिगार आलम अपने हबीब को अर्श की बुलंदियों पर बुलाकर एक
शजरे तूबा के करीब रोककर एक सेब नूरानी जन्नत रसूल को खिलाकर नूर जनाब सैयदा सुल्ब पैगंबर में मुंतकिल कर रहा है, इस वाक़े को समझना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। इसलिए कि पहली बात, ये आलम नूर की बात हो रही है, हम आलम खाक से ताल्लुक़ रखते हैं और नूर अफजल है, खाक मफजूल है। और उसके बाद एक और बात यह कि ये बात हो रही है सरदारों की, आकाओं की, हम हैं ग़ुलाम। जितना आका बता दें उतना खामोशी से सुनकर मान लेना, ये ग़ुलामों की शान है। और अगर समझा भी दिया जाता हो तो हमारे पास उतनी वसी अक्ल है कहाँ कि इस ग्लास के अंदर इससे ज़्यादा पानी जो इसकी ज़र्फ़ियत है वो डालना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुन, जो उलमाए तफसीर ने बयान किया वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। कुन किस चीज़ को कहा गया? कोई ऐसी चीज़ जो पहले से थी उसे कहा गया। अगर निदा दी जा रही है, मुनादा, किसी चीज़ को पुकारा जा रहा है तो उसकी शर्त यह है कि वो हो, वरना अगर कोई चीज़ ना हो तो उसे पुकारेंगे किस लिए? तो अगर कोई चीज़ के जो पहले से थी के जिसे कहा गया कुन, तो फिर कुन कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो कुन कहने से पहले ही थी, हो चुकी थी। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं थी तो फिर कहा किसे जा रहा है कि हो जा कुन? तो उलमा ने बयान किया कि दरअसल ये सिर्फ़ और सिर्फ हम नाकिस इंसानों को, नाकिस अक्ल रखने वालों को, महदूद सलाहियतें रखने वालों को समझाने के लिए परवरदिगार आलम ने कहा कुन फयकून, के जब अल्लाह के इरादे को करता है तो कह देता है कुन और वो हो जाता है। अलबत्ता परवरदिगार आलम का इरादा करना और उस काम का हो जाना, उसके अंदर कोई फासला नहीं है, ये बात मिली हुई है। जैसे ही इरादा हुआ वो काम अमल में आ गया, कुन कहने की ज़रूरत ही नहीं है परवरदिगार आलम को। लेकिन कुन ही से इरादे को निकाला जा सकता है, कुन है हो जा। तो अगर कुन कहा जाए और ये माना भी जाए कि भाई कुन है, तो फिर किस चीज़ को कहा जा रहा है कुन? उस इरादे को कहा जा रहा है कि जो इरादा किया परवरदिगार आलम ने। कुन हो जा, कौन हो जा? इरादा, वो हो जा। लेकिन इज़ा अरादा अल्लाहु यक़ूल लहू कुन फ़यकून, इरादा है क्या? परवरदिगार आलम का इरादा क्या है? अल्लाह का जो इरादा है ना, उसमें इतनी ताकत है कि ये सारी की सारी कायनात परवरदिगार आलम सिर्फ अपने इरादे के ज़रिए ही बना लेता है। इरादा परवरदिगार में इतनी ज़्यादा, इतनी ताकत है, परवरदिगार आलम का इरादा इतना बड़ा है कि वो सिर्फ एक इरादे के ज़रिए से सारी की सारी कायनात को, सारी की सारी अपनी खल्क को पैदा कर लेता है। जिस इरादे परवरदिगार आलम में इतनी ताकत है, उसी इरादे के ज़रिए से अल्लाह ने ऐलान किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इरादा किया है अहले बैत के आपसे रिज्स को दूर रखे। और एक लतीफ़ नुक्ता और है इसके अंदर कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप कभी रिज्क के करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि रिज्क कभी आपके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, कभी नहीं आ पाएगा। यानी कि अहले बैत इतने पाकीज़ा हैं कि ये कभी रिज्क की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, मगर रिज्क ज़रूर इनकी तरफ आने की कोशिश करेगा, मगर कभी खुदा उसे कामयाब होने नहीं देगा। अब ये रिवायत है कि बीबी उम्मे सलमा के घर में थे और वहाँ पर यह आयत नाजिल हुई। और जिस तरह से हदीस किस्सा के अंदर हमने और आपने सुना है कि एक एक करके घर के अंदर अफराद पंजतन दाखिल हो रहे हैं। वो घर किसका है? रिवायतों के मुताबिक जनाब उम्मे सलमा का घर है कि जहाँ पर पंजतन पाक जमा हो रहे हैं। और रिसालत में आप तशरीफ़ लेकर आते हैं और कहते हैं कि इन्नी अजदो फ़ी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ को, कमज़ोरी को, नातवानी को महसूस करता हूँ। रिसालत माप को जनाब सैयदा से कहने की क्या ज़रूरत थी कि ए मेरी बेटी, मैं ज़ोफ़ महसूस करता हूँ, अपनी चादर यमानी मुझे ला कर दे दो। कायनात का रसूल बताना चाहता है कि जब अल्लाह का हबीब भी रहमतुल्लिल आलमीन भी कमज़ोरी और ज़ोफ़ को महसूस करता है तो दर फ़ातिमा ज़हरा पर आता है और अपनी इस मर्ज़ के इलाज के लिए चादर फ़ातिमा ज़हरा को मांगता है।
ये जनाब सैयदा का फ़ज़ाइल के, उनके फ़ज़ाइल के समंदर का बयान रिसालत माब की ज़ुबान मुबारक से। अब हदीस किसा की क्या फ़जीलत है, जब तक हदीस किसा पढ़ी जा रही होती है तो जिस मजमे में पढ़ी जा रही होती है उसमें कौन कौन से काम हो रहे होते हैं, ये बहस एक दूसरी बहस है। बस एक जुमले में सुन लीजिए, मलाइका उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उनकी दुआ जो हो रही होती है उस पर आमीन कहते रहते हैं, और रहमत परवरदिगार आलम का उस महफिल पर नुज़ूल हो रहा होता है जब तक हदीस किसा जिस जगह पर तिलावत की जा रही होती है। यानी कि हदीस किसा रहमतों के नुज़ूल की महफिल हो जाती है। हदीस किसा वो महफिल हो जाती है कि जिसके अंदर दुआएं कबूल होती हैं। हदीस किसा के अंदर पढ़ने वाली महफिल के अंदर आने वाले अफराद के हक़ में मलाइका इस्तिग़फ़ार करते हैं। रिवायत है बीबी उम्मे सलमा के घर में, और जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ये कहती हैं कि आप सब के सब जो अब ताते के साथ जमा हो गए हैं, तो क्या मुझे भी इजाज़त है मैं भी आ जाऊँ इस चादर के नीचे। रिसालत माब ने मना तो किया लेकिन नाराज़ नहीं किया, कहा अंती फिल खैर या अंती अलल खैर। ए उम्मे सलमा आप हैं तो खैर पर, परवरदिगार आलम आपसे नाराज़ नहीं है, परवरदिगार आलम आपसे राज़ी है। मगर ये जो एक्सक्लूसिव, ये जो ताते किसा इस चादर यमानी के नीचे जो जमा हुए हैं, उनमें आने की इजाज़त परवरदिगार आलम की जानिब से आपको भी नहीं है। माना क्या हुए, अहले बैत के अफराद अज़वाज रसूल में से नहीं हैं। वइल्ला अगर उन अहले बैत से मुराद अज़वाज रसूल होती तो जनाब उम्मे सलमा को ज़्यादा हक़ था इस बात का कि वो चादर किसा के अंदर, चादर यमानी के अंदर होती। तवातुर के साथ अल्लामा अमीनी लिखते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुराद कौन सी हस्तियाँ हैं, पंजतन पाक, रिसालत माब, मौला कायनात जनाब सैयदा इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम, साद इब्न अबी वक़ास, अनस इब्न मालिक, इब्न अब्बास, अबू सईद खदरी, अबी सलमा, वासिला इब्न अस्क़ा, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, माक़ल इब्न यसार, अबू तुफ़ैल, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अबू बरज़ा असलमी और मिक़दाद इब्न अस्वद। ये सारे के सारे ये रिवायत करते हैं कि पैगंबर अकरम इस आयत के नाजिल होने के बाद रोज़ाना दरे जनाब सैयदा पर आते थे और आने के बाद ये जुमला कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, आप पर सलाम हो ए नबूवत की अहले बैत, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा भी मौसम हो, जैसे भी हालात हों, रिसालत माब। अब कुछ अफराद हैं, रिवायतें इस तरह से बयान करती हैं। अल्लामा अमीनी ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि एक शख्स है कि जो 6 माह तक इस आयत के नुज़ूल के 6 के बाद 6 माह तक मदीना में था, और वो ये कहता है कि मैंने 6 माह तक, जब तक मैं मदीना में रहा, रिसालत माब को रोज़ाना जनाब सैयदा के दरवाज़े के सामने खड़े होकर सलाम के इन अल्फाज को पढ़ता देखा। किसी ने कहा मैं 9 माह तक था, मैंने ये मंज़र देखा। कोई कहता है मैं 1 साल यानी 12 माह तक था, मैंने ये मंज़र देखा। इस वक्त इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम इतने बड़े तो हो चुके थे कि रिसालत माब को सलाम कर सकते, जो हदीस किसा के अंदर जिस तरह से आया। और तकरीबन फिर आयत तत्हीर के तकरीबन 1 साल या उसके करीब का अरसा था कि जिसके बाद रिसालत माब की शहादत वाक़ हो गई और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। चले खैर, अगर कोई ये कहे भी ना माने कि हमें क्या पता कि चादर के अंदर क्या हुआ था, 4 दीवारी के अंदर एक चादर थी और उस चादर के अंदर ताहते किसा अफराद बैठे हुए थे, हमें क्या पता, ये तो चादर के अंदर की बात है, ये तो घर के अंदर की बात है। तो उसे कह दीजिए कि आ जाओ और मोबाइल के अंदर देख लो कि रसूल किस किस को लेकर आए थे। और मुबाहले की आयत, बस मैं मुत्तसिल हो गया दूसरी आयत से, मुबाहला आया, मुबाहला कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर लानत करने के लिए कुछ अफराद रसूल को दरकार हैं कि जिन्हें रसूल को लेकर आना है मैदान मुबाहला में बनु नजरान के नसरानियों के सामने। अब यहाँ पर जब इल्म से ना माने तो अब मुबाहला होगा, मुबाहसा हुआ। जब मुबाहसा और इल्म से ना माने तो मुबाहले के लिए बुला लिया। अब झूठों पर लानत करने के लिए जो जा रहे हैं वो ये तो कहेंगे ना कि झूठों पर अल्लाह की लानत, और ये फ़ैसला मैदान मुबाहला में हो जाता। उसी वक्त ये दुआ कबूल होनी थी
वो ये कहते, असहाबे पंजतन ये कहते मैदान मुबाला में जाकर कि अल्लाह की लानत है झूठों पर, और वो फैसला उधर ही हो जाना था। लिहाजा रसूल किसी एक भी ऐसे को नहीं ले जा सकते थे अपने साथ कि जिसकी सदाकत, जिसकी सच्चाई पर ज़रा सा भी हर्फ आ सकता हो। वरना लोग सवाल करते हैं ना कि जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया। बेटे तो 2 ले गए थे, रिसालत माप अपने साथ 2 ले गए थे बेटों की मंजिल पर। अबना की मंजिल पर किसे लेकर गए? हसनैन अलैहिस्सलाम। और नफ्सों की मंजिल पर एक को लेकर गए, जनाबे अमीर को। और निसा जो कि जमा का सीगा है, इस मंजिल पर, बेटियों की मंजिल पर एक को लेकर गए, अपनी बेटी जनाबे सैयदा को। तो मुझे सवाल करने दीजिए। और लोग सवाल करते हैं कि भाई जमा का सीगा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, ले जाते जब एक ही को लेकर गए रिसालत माप, तो फिर वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते, जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? वहाँ पर अबना की जगह पर 2 को लेकर गए तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करते, जमा का सीगा क्यों किया? तो जवाब यह है कि अगर अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर दिया होता तो गुंजाइश ख़त्म हो जाती। अल्लाह ने गुंजाइश को बाकी रखा। क्या गुंजाइश को बाकी रखा? गुंजाइश ये बाकी रखी कि अनफुस, लोग ये समझ रहे थे कि हम बेटों की जगह पर तो नहीं जा सकते, हम बेटे कहाँ हैं रसूल के, उम्मती, मदीना के रहने वाले अफराद, असहाब जिन्हें कह सकते, और बेटियाँ, हम रसूल की बेटियों से तो नहीं। हाँ, जिसमें हमारा चांस बनता है वो है अनफुस, नुफूस, अनफुसना की मंजिल पर शायद अपने बंदों को ले आओ, हम अपने नफ्सों को ले आएंगे, यानी अपने बंदों को तुम ले आओ, अपने बंदों को हम ले आएंगे। इसके अंदर गुंजाइश बनती है, लेकिन उसके अंदर रिसालत माप सिवाय अली के और किसी को लेकर नहीं गए। गुंजाइश थी, अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं किया था, जमा का सीगा इस्तेमाल करके गुंजाइश रखी थी। अल्लाह ने गुंजाइश ये रखी थी कि रसूल अगर चाहते तो पूरे मदीना को अगर साथ ले जाना चाहते तो ले जा सकते थे, मगर चूंकि जुज़ अली के नफ्स रसूल की मंजिल पर आने के लिए कोई और अहलियत रखता नहीं था, इसलिए और कोई मैदान मुबाहला में जा नहीं सका। और ये बात सिर्फ और सिर्फ अनफुसना के अंदर नहीं है, अबनाना के अंदर भी है। संत और निसाना के अंदर भी है। और फिर उसकी नौबत ही नहीं आई, लानत करने की नौबत ही नहीं आई। नसरानी थे मगर समझदार थे, चेहरों को देखकर समझ गए कि अगर इन्होंने पहाड़ को इशारा कर दिया और उससे कह दिया कि जगह छोड़ दो तो वो जगह छोड़ देगा, ये तो वो हैं। ये नसरानी उन मुसलमानों से बेहतर हो गए कि जो मुसलमान होकर भी, रसूल के करीब रहकर भी इनके मकाम और इनकी मंजिलत को समझ ना सके। अच्छा, तो गए जो थे वो ही क्यों गए? देखिए, जो गए वो कौन कौन थे? सैयदुल मुरसलीन, रसूल सैयदुल मुरसलीन, अली सैयदुल वसीयीन, जनाब सैयदा सैयदतुन निसाइल आलमीन, इमामैन हसनैन अलैहिस्सलाम सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये सब सैयद हैं, ये सब सरदार हैं। गोया समझ में आया, जो सरदार मदीना थे वो मुबाहला में चले गए थे, जो अहले उम्मत थे वो मदीना में रह गए थे। अब कभी भी उम्मत को इमामत से मुकाबला करने और उसे साथ लाकर खड़ा करने की कोशिश नहीं करना। अब जनाब सैयदा जो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, रसूल अपनी सदाकत के लिए किसे लेकर आ रहे हैं? इन 4 हस्तियों को लेकर आ रहे हैं। जनाबे रिसालत माप की सच्चाई की गवाही देने के लिए जनाब सैयदा घर से बाहर तशरीफ़ लेकर आई। एक वो दौर, एक वो मौका भी है तारीख़ कि जब जनाब मरियम और उनकी गोद में एक नबी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, अच्छा, नबी दुनिया में आकर नबी नहीं बनता, नबी बनकर दुनिया में आता है। ठीक, जब गोद में है जनाब मरियम के तब भी नबी हैं। जनाब मरियम उनकी गोद में नबी, और जनाब मरियम से ये कहा गया कि आपने कुछ कहना नहीं है, खामोश रहना है। वहाँ पर जब जनाब मरियम की शख्सियत पर उंगली उठाई जा रही है और उन पर एतराज़ किया जा रहा है और उनकी सच्चाई की गवाही के लिए एक नबी उनका दिफा कर रहा है, यहाँ मदीना में सूरत हाल बदल रही है। यहाँ पर एतराज़ नबी पर किया जा रहा है और जो कायनात की बीबी उस नबी की सच्चाई का दिफा कर रही है उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं।
कायनात के नबी की सच्चाई की गवाही दी फातिमा ज़हरा ने, और जनाब सैयदा की सच्चाई की गवाही देने वाला और कोई नहीं हक़ सुब्हानहू व तआला है। ये बात हो गई आया मुबाहला के एतबार से। अब ज़रा सुनिएगा, कंजुल उम्माल की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 358 की एक रिवायत, और यही इसी का एक दूसरा वर्जन कह लीजिए कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हम तक एक हदीस आई, जिसे अल बुरहान के अंदर मनाक़िब शहर आशूब से नकल किया गया। अल बुरहान की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 199 के अंदर सैयद हाशिम बहरानी ने लिखा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो आयत कौन सी आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। ये वो आयत कि जिसकी सरनामा कलाम में तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल हो गए दुआ कर रहे हैं उस तरके औला के एतबार से कि जो उनसे सरजद हुआ, एक शजरा ममनुआ के करीब गए और तौबा करते रहे। 40 साल गुजरे, तौबा कबूल न हुई, दुआ मग़फ़िरत कबूल न हुई, यहाँ तक कि जनाब जिब्रील आए और आने के बाद कहा, ए आदम आप दुआ तो कर रहे हैं मगर वसीला नहीं बना रहे। अल्लाह ने बग़ैर वसीले के हज़रत आदम से भी अल्लाह दुआ नहीं कबूल कर रहा। तो एक आम मुसलमान, एक आम उम्मती अल्लाह का, अगर वो बराह रास्त खुदा तक पहुँचना चाहेगा बग़ैर वसीलों के, तो परवरदिगार कैसे उसे अपनी बारगाह में आने देगा? परवरदिगार आलम आदाब दुआ सिखला रहा है अपने बंदे हज़रत आदम अबुल बशर अलैहिस्सलाम को। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, इल्क़ा किए परवरदिगार आलम ने अपने बंदे आदम को कुछ कलिमात, और वो कलिमात कौन से हैं? कंजुल उम्माल की रिवायत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 358 कि वो कलिमात नाम गिरामी रिसालत माब मौलाए कायनात और जनाब सैयदा और हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन नामों के सदक़े में अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। तो अब मुझे ये जुमला कहने दीजिए, जब आदम बग़ैर वसीला फ़ातिमा ज़हरा के न बख्शे जाएँ तो आदमी क्या हैसियत रखता है? आदम और आदमी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल किया गया, उन्हें छींक आई। अब मैं अरबी नहीं पढ़ रहा क्योंकि वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इल्हाम इलाही से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्हें छींक आई तो फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब खुदा आया, यरहमुका रब्बुक, तेरा रब भी तुझ पर रहमत करे। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में बड़ाई का एक ख्याल आया, बुजुर्गी का ख्याल आया कि मैं अभी पैदा हुआ हूँ और मुझे छींक आई है और ये सारा वाक़या हुआ है और परवरदिगार आलम का सजदा छोड़कर फरिश्ते मुझे सजदा कर रहे हैं, मुझसे बड़ा कौन होगा? और परवरदिगार आलम को ये बात पसंद ना आई। मुझ जैसा उस वक्त कौन होगा? फ़खरी लहजे के अंदर हज़रत जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात कर रहे हैं। और फिर सवाल किया कि ए परवरदिगार, क्या अखलकता खलकन अफजलो मिन्नी या अफजलो इलैक या अहब्बो इलैक, कि ए परवरदिगार क्या तूने मुझसे भी ज़्यादा पसंदीदा कोई खिलकत खल्क फरमाई है? यानी मुझसे मेरे अलावा कोई ऐसा खल्क किया है कि जिसे तू मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो? पहली बार सवाल किया, जवाब नहीं आया। अल्लामा अमीनी ने लिखा अपनी किताब के अंदर, पहली बार सवाल किया, जवाब नहीं आया। सानियतन ला युजाब, सालिसन कोई जवाब नहीं आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैंने सवाल शायद ठीक नहीं किया, एहसास हो गया, खामोश हो गया। फिर जवाब आया, लौलाहुम लमा खलक़तुक, अगर वो न होते जिनसे मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तो ए आदम मैं तुझे भी खल्क ना करता। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए खुदा मुझे देखना है, मुझे दिखा कि ये हस्तियाँ कौन हैं, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को और फ़रिश्तों ने पर्दों को हटाया। और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 चेहरों की ज़ियारत की। नूर के 5 चेहरे थे कि जिनकी ज़ियारत की, और उनका नाम जब पूछा गया तो वो नाम मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सवाल करने पर दिखाया कि तुम जो सोच रहे हो ना, उसका जवाब यह है कि ये हैं वो अनवार कि जो तुमसे अफजल हैं, बल्कि तुम्हारी खिलकत का सबब और इल्लत ये अफराद हैं, ये अनवार हैं। अगर ये ना हो तो मैं तुम्हें भी खल्क नहीं करता। अब वो रिवायतें कि अल्लाह ने नूर जनाब सैयदा को कितने साल कबल
खिलकत आलम से कितने साल कबल, 70 साल, 70,000 साल, कितने साल पहले कल किया, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन इसी आयत की तरह की एक और आयत है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, ठीक है, कलिमात आया इस आयत के अंदर, जो कि गालिबन सूरह बकरा की आयत नंबर 37 है। और एक ये आयत है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, ये गालिबन आयत नंबर 237 है या 230 इसके आसपास की आयत है सूरह बकरा ही की। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहान के अंदर डाला, बला के अंदर डाला, बला यानी कि इम्तिहान, बिकलिमातिन, और वो उन्होंने तमाम किया, यानी कि वो कामयाब हो गए उन इम्तिहानात के अंदर, बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। तो फिर अल्लाह ने कहा ये काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जब सारे इम्तिहानों के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हो गए तो परवरदिगार आलम ने कहा कि अब ए इब्राहीम, जब कि तुम कामयाब हो चुके हो अपने तमाम के तमाम इम्तिहानात के अंदर, तो जो मनसब और डेजिग्नेशन हम तुम्हें हिबा कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, उस मनसब का नाम है मनसब इमामत। वो इब्राहीम, अब मैं यहाँ पर रुक गया हूँ क्योंकि मैं इस आयत के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं दूसरा इस आयत के एक और कॉन्टेक्स्ट है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि उसका एक रिलेशन, उसकी रेलेवेंसी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की क़ुरबानियों और उन मसाइब के साथ जुड़ी हुई है कि जिन मसाइब से बीबी गुजरी हैं, इमामत और विलायत, आप समझ गए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काला व मिन ज़ुर्रियती, कि ए खुदा, अच्छा इमामत मिल गई, मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी ये फॉरवर्ड होगी? वो इब्राहीम के जो नबी हैं, जब नबूवत मिली तो ये सवाल नहीं किया कि नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में जाएगी या नहीं जाएगी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मनसब खुल्लत पर फायज़ है, अल्लाह का खलील है, खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, जब अल्लाह ने खुल्लत दी तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं सवाल किया कि क्या ये खुल्लत फॉरवर्ड होगी मेरी आल में, मेरी ज़ुर्रियत में या नहीं। उलुल अज़म है, जब ये मनसब मिला तब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, मगर जब इमामत मिली है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश आई कि मैं पूछूं कि ये अज़मत रखने वाला मनसब क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी मुंतकिल होगा या नहीं। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, और अल्लाह ने जवाब दिया कि ये मेरा मनसब ज़ालिमीन की तरफ नहीं जाता। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इम्तिहान दिया, मिनजिनीक का इम्तिहान दिया, आतिश नमरूद का इम्तिहान दिया, औलाद का इम्तिहान दिया, अज़वाज का इम्तिहान दिया, सेहत का इम्तिहान दिया, हर इम्तिहान दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और जब सारे इम्तिहानों में पास हो गए तो सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचता है ना इंसान, जब एक इम्तिहान को पास करता है तो एक बड़ी क्लास के अंदर प्रमोट होता है, फिर वहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है, वहाँ से पास होता है तो उससे बड़ी क्लास में प्रमोट होता है। अब सोचिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारे इम्तिहानात को पास कर लिया होगा तो सबसे आला क्लास में प्रमोट हुए होंगे ना, डिमोट तो नहीं हुए होंगे। तो जो सबसे आला क्लास है उसे क्लास इमामत की कहते हैं। अब कोई मुझसे ये सवाल ना करे कि अली इब्ने अबी तालिब इब्राहीम से अफजल क्यों हैं, इसलिए कि वो मनसब इमामत पर फायज़ हैं। मनसब इमामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मिल रहा है, मगर इसमें भी फ़र्क ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ख्र इब्राहीम अली इब्ने अबी तालिब, परवरदिगार आलम उन्हें वो एक ख़ास फजीलत दे रहा है कि जो किसी नबी को नहीं दी जा रही। खैर, माँ सिवाय रिसालत माप के 1,24,000 अम्बिया की निस्बत मौला कायनात अलैहिस्सलाम अफजल हैं। मैं कहीं और ना चला जाऊँ जनाबे, ये इमामत की बात हो गई, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इमामत और उसकी जानशीनी की बात आई है तो उन्होंने किस तरह से चीज़ें आगे कैरी ऑन की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काला वजअली वज़ीरी वजअली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, ए खुदा मेरे लिए वज़ीर करार दे, मेरी अहल से है, हारून उसका नाम है, अख़ी मेरा भाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं परवरदिगार आलम को, डिटेल्स बता रहे हैं, समझ लीजिए कि एक फ़रमाइशों का पर्चा दे रहे हैं कि ए खुदा मुझे वज़ीर करार दे, मेरा एक वज़ीर करार दे कि जिसका नाम हारून है, मेरी अहल से है, रिश्ते मेरा भाई है। हाथों को जोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह से कहूँगा कि ए मूसा आप अल्लाह से कह रहे हैं, बता रहे हैं, बना भी लीजिए खुद ही। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि मैं बता तो सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से बना नहीं सकता। ये मनसब इमामत इलाहिया है। यहाँ पर एक उलुल अज़म नबी को भी कदम रखने की इजाज़त नहीं है, चेजाए ये कि रसूल का एक गुनहगार उम्मती
जो अपनी मर्जी से रसूल की जानशीनी की कुर्सी पर अली के अलावा किसी और को लेकर आ रहा है, या ये कह रहा है कि हमने इसे चुन लिया है। खैर, अब ये वो बात, ये वो पॉइंट था कि जिस पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शिकस्ता पहलू के साथ भी दर दर खटखटाती जाती हैं और ये कहती जाती हैं कि क्या तुमने गदीर का पैगाम भुला दिया। और मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत हुज्जत तमाम कर रही है जनाब सैयदा मदीना की गलियों के अंदर, वो बीबी के जिसका साया भी सूरज ने न देखा था, अपने शौहर अली की विलायत को महफूज और उसका दिफा करने के लिए बीबी दरवाज़े पर भी आई, बीबी घर से बाहर भी निकली, शिकस्ता पहलू लिए भी दर दर पर भी गई। खैर, वो तो अब एक अलग बात है कि हिसाब व किताब कैसे होगा, लेकिन ये वो बात थी। कहा जाता है कि जनाब सैयदा घर से बाहर इसलिए निकली, नहीं 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 नहीं, जनाब सैयदा कुर्बान विलायत अली इब्न अबी तालिब हैं, पहली शहीदा राह दिफाए इमामत जनाब सैयदा हैं। जनाब सैयदा कुर्बान विलायत अली, अली की विलायत पर कुर्बान होने वाली बीबी है। ये जितने मजालिम हुए बीबी का और कोई मकसद नहीं था घर से बाहर आने का। खुदारा बीबी की सीरत को मैनिपुलेट न करें अपने अपने मकासद को पूरा करने के लिए। खैर, ये बात हो गई। इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, यहाँ पर भी कलिमात हैं, लेकिन कलिमात के बाद आ रहा है फ़अतम्महुन्ना। उन कलिमात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम किया। अतम्महुन्ना, हुन्ना की जो ज़मीर है वो जमा मुअन्नस की ज़मीर है जो कलिमात की तरफ पलट रही है। ये कौन से कलिमात थे कि जिनको तमाम किया, यानी इसका मतलब कहीं पर ऐसे कलिमात थे कि जिनको तमाम नहीं किया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तमाम किया, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ पंजतन तक इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि क़ाइम आले मोहम्मद इमाम असर व ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक उनके नाम लिए और छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था। मुफज़्ज़ल इब्न उमर ने पूछा था ये कलिमात कौन से हैं, तो फरमाया कि ये कलिमात वही तो हैं जिन्हें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा से सीखा था और कहा था बेहक़ मोहम्मदिन व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन। फिर रावी एक और सवाल पूछता है कि फ़अतम्महुन्ना क्या है, यानी मुकम्मल किया, इससे क्या मुराद है। तो फरमाया मुराद ये है कि इब्राहीम पंजतन तक रुके नहीं, बल्कि बाद की ज़ुर्रियत में जो 9 इमाम आए उनके भी नामों का वास्ता देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। कमालुद्दीन व तमामुन नेमा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 358 358 पर ये हदीस लिखी हुई है। इसके अलावा आया मवद्दत, इसके बाद की आयत मैं बहुत तेज़ी के साथ बयान करूँ और गुफ्तगू को फिर अपने इख्तिताम की तरफ लेकर आया जाए। सूरह शूरा की आयत नंबर 23, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा से मुराद क्या है ये आपने सुनी हुई है, मैं आपको सुनी हुई बात नहीं सुनाना चाहता, लेकिन जो आपने नहीं सुना है वो सुन लें। कुर्बा से मुराद रिसालत माब से जब पूछा गया कि कुर्बा से मुराद क्या है, आप क्या बयान करेंगे, रिसालत माब ने फरमाया अली और फ़ातिमा और उनके दोनों बेटे, ये मुराद है। और रिसालत माब तो ख़ुद उसके अंदर मौजूद है। अहमद इब्न हम्बल अपनी मनाक़िब में लिखते हैं, हाफिज़ इब्न मुंज़िर लिखते हैं, हाफिज़ इब्न अबी हातिम लिखते हैं, हाफिज़ तबरानी, सालबी, इब्न मगाज़ली, ये सारे के सारे इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो पूछा गया वो कौन है जिनकी मवद्दत को हम पर वाजिब किया गया है। हुजूर ने फरमाया अली व फ़ातिमा और उनके 2 बेटे। इसके अलावा हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मुल्ला अपनी सीरत के अंदर नकल करते हैं कि हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जअला अजरी अलैकुमुल मवद्दा फ़ी अहले बैती व इन्नी साइलुकुम गदन अन्हुम। यकीनन अल्लाह ने मेरे अजर के तौर पर जो तुम्हारे ऊपर वाजिब किया है, मेरा अजर, वो मेरे अहले बैत की मवद्दत, अल मवद्दत फ़ी अहले बैती करार दिया है। व इन्नी साइलुकुम गदन अन्हुम, और याद रखना मैं कल इस अजर का तुमसे सवाल करूँगा। ज़खाइरुल उक़बा ज़मख़शरी ने कश्शाफ़ में लिखा, फ़राइद उस्सिमतैन में साहिब फ़राइद ने लिखा, इमाम राज़ी ने अपनी तफसीर में लिखा, अबू सईद खदरी ने लिखा, अल फ़ुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये लिखा गया, इब्न हजर अस्क़लानी ने सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा के अंदर लिखा कि मुराद यहाँ पर रिसालत माब की अहले बैत
और एक रिवायत के अंदर इस तरह से भी है कि उनकी ज़ुर्रियत से आने वाले अइम्मा वो शामिल हैं। अल्लाह ने यहाँ पर क्या कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला तक़वा। बातें तो यही होती है ना कि आप क्या मोहब्बत की बातें लेकर बैठ जाते हैं मौलाना साहब, तो यहाँ पर तो तक़वा होना चाहिए, मवद्दत तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है ना, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। जो आजकल एतराज़ किया जाता है कि कब तक अली के नाम पर नारे लगाते रहोगे, कब तक अली की फ़जीलत वाली मजलिस से सुनते रहोगे, कभी मिंबर से काम की बात भी सुनाएं। मुझे कोई ये तो बताए कि काम की बात होती क्या है। अमल की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अहले बैत की दुश्मनी में बात कर रहा है, यकीनन मैं ये नहीं कह रहा और मैं ये कहना भी नहीं चाहता। लेकिन जब यहाँ पर बात आई है अजर रिसालत देने की, सोच लीजिए अजर रिसालत, कार रिसालत का अजर ना, कार रिसालत में क्या कुछ नहीं आ गया, पूरा दीन आ गया, दीन के पूरे क़वानीन आ गए। और रिसालत माब से ये कहा जा रहा है कि ए हबीब, कार रिसालत का कोई अजर नहीं है, जो कुछ आपने ज़हमतें उठाई कोई अजर नहीं है, लोगों को कह दीजिए बस ये कर लो। मैं बात को जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक ये बात ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि अब जो मैंने ये बात की है इसके बाद सैकड़ों सवालात आपके जहनों के अंदर उठ गए होंगे। मैं अमल से इनकार नहीं कर रहा, और अमल तो अक़ीदे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अक़ीदा ऊपर है, अमल नीचे है। इसलिए कि बग़ैर अमल के अक़ीदा तो रह सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बेअमल लोग हों, अक़ीदा रखते हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमल करते हों अक़ीदे के बग़ैर और उनका अमल कबूल हो जाए। ये बात है, मगर कोई इन सही बातों को अपने गलत मकासद के अंदर इस्तेमाल ना करे, ये बात भी कहना फ़र्ज़ है। तो बात क्या है, मैं बात को मुकम्मल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जब हबीब, आप तो नहीं कहेंगे, हम आपसे कहलवाते हैं कि मैं तुमसे कार रिसालत के अजर के तौर पर कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता हूँ कि मेरी मवद्दत, मेरी कुर्बा से, मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। सारे आलम इस्लाम से कह दो, गोया पैगंबर की मेहनतों पर अजर, कार रिसालत का अजर न नमाज करार दिया जा रहा है अल्लाह की जानिब से, ना रोज़ा, ना हज, कोई फ़ुरूए दीन नहीं। क्या कहा जा रहा है, जब तुम इस्लाम ले आए हो तो तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, जब तुम इस्लाम ले आए हो, रिसालत माब का कलमा पढ़ लिया है और उनके मानने वाले बन गए हो, तो तुम रोज़ा तो रख रहे हो, हज पर तो तुम जा रहे हो, ज़कात तो तुम दे रहे हो। लेकिन अगर तुम पैगंबर के पास आते हो कि ए अल्लाह के रसूल, आपने हमें इतना बड़ा दीन दिया, आपने हमें आखिरत दी, ईमान दिया, नमाज दी, रोज़ा दिया, हज दिया, ये सारी की सारी चीज़ें दी जो हम अंजाम दे रहे हैं, खुदा की बंदगी दी, आपने इताअत परवरदिगार इनायत फरमाई। ए हबीब खुदा, बताइए जो आपने इतना कुछ हमें दिया, इस पर हम आपको क्या दें? खुदा कहता है मोहम्मद तुम नहीं, ये बात हम तुम्हारी ज़ुबान से कहलवाएंगे। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नमाज जो तुमको रसूल ने दी, रोज़ा जो तुमको रसूल ने सिखाया, दीन दिया, दुनिया दी, हर चीज़ इताअत परवरदिगार आलम, जितने भी तालीमात, जितने भी क़वानीन परवरदिगार आलम रिसालत माब ने हमें दिए कि जिन पर हम अमल करते हैं, इसकी जज़ा क्या है? इसकी जज़ा है मवद्दत अहले बैत। ये नहीं कहा जा रहा कि ये सब कुछ छोड़ दो और मवद्दत कर लो, फ़कत व फ़कत काम हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा। मैं फिर वही बात करूंगा कि बातों को, सही बातों को गलत मैनिपुलेट करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश न की जाए, और आप अफराद भी सारे के सारे बेदार रहें, अपनी आंखें, अपना जहन, अपनी अक्लें खोल कर बातों को सुने। क्या जब तुम मुसलमान हो और जब तुम रिसालत माब के दीन पर हो तो तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, तुम रोज़ा तो रख रहे हो, तुम हज पर तो जा रहे हो, तुम ज़कात तो दे रहे हो, तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जब ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारे जहन में सवाल तो आएगा ना कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ मेरे रसूल ने मुझे सिखाया, अब मुझे भी तो पूछना चाहिए, ए हबीब आपने मुझे ये सब कुछ दिया, मैं आपको क्या दूँ?
ये सब कुछ जो मैं रोज़ा दे रहा हूँ, नमाज दे रहा हूँ, ये मैं रसूल को तो नहीं दे रहा, ये मैं परवरदिगार आलम के लिए अंजाम दे रहा हूँ। और अन तरीक़े रिसालत माप, ये हो गया। और मवद्दत और मोहब्बत का अगर बात समझ में आ गई है तो एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। मवद्दत और मवद्दत का, मोहब्बत और मवद्दत का फ़र्क, दो चीज़ें हैं। इंसान या तो किसी से मोहब्बत करता है, रखता है, या किसी से मवद्दत रखता है। जिससे मोहब्बत रखता है उसके साथ रह लेता है, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता है। लेकिन जिससे मवद्दत रखता है उसके बिना रह नहीं पाता है। मछली की पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। और हमसे मोहब्बत अहले बैत नहीं। कुरान करीम की इस आयत के अंदर, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह ने मवद्दत मांगी है। अपने आप को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ ऐसा जोड़ लो कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। और जब इंसान किसी से मोहब्बत फ़कत करता है ना, तब भी ऐसा अपने आप को बना लेता है कि जो जो उसकी सिफ़ात होती हैं वो अपना लेता है। पहनने का अंदाज़, ओढ़ने का अंदाज़, उठने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, बाल बनाने का अंदाज़, हर चीज़। मैं दुनियावी मोहब्बत एक जो किसी सेलिब्रिटी से हो जाए, इंसान को किसी अपने बड़े से हो जाए, उसके अंदर क्या इंसान अंजाम दे रहा होता है मैं वो बता रहा हूँ। अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवद्दत हो जाए किसी को, तो उसका एक एक अमल देखकर देखने वाला ये कहेगा, कहने पर मजबूर होगा, ये कोई आम इंसान नहीं है, हो ना हो इसके सरदार अहले बैत हैं। यही वजह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शीअती, शीअती कुनू लना ज़ैना वला तकुनू अलैना शैना। तर्जुमा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बार बार की सुनी हुई हदीस सुन रही है। लिहाजा खुदा से दुआ है कि परवरदिगार हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए बाइसे ज़ीनत करार दे, उनके लिए बाइसे शर्म, बाइसे नंगोहार न बना। इसलिए कि जब जन्नत में जाने की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, जहाँ अली वहाँ हम। और जब उनकी इताअत, उनके सामने सरे तस्लीम खम करने की बात होती है तो हम कहते हैं कहाँ अली कहाँ हम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में सरे तस्लीम को खम करके झुका दीजिए, फिर देखिए अहले बैत आपको कितना उठाते हैं, कहाँ पर पहुँचाते हैं। फिर यहाँ अगर ये नहीं चलेगा कि मौला मैं इतना बड़ा फ़लसफ़ी हूँ मेरी तो सुने, फिर यहाँ अगर ये नहीं चलेगा कि मौला मैंने सारी ज़िंदगी ये करके गुजारा है, मैंने ये सीखा है, मुझे ये आता है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्या पता है, ये नहीं होगा। लेकिन मुझे ज़माना-ए ग़ैबत और फिर जो ज़माना ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उसके इब्तिदाई हालात और जो हालात होने वाले, उसमें ये मिलता तो है कि कुछ ख़वास होंगे और आकर जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उन्हें यही कहा जाएगा कि आप तशरीफ़ रखें, ये सब कुछ हम संभाल लेंगे, हमें बेहतर ही आता है आपसे, आप तो इतने अरसे के बाद आए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम आपको समझाते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। खैर, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा किन किन हस्तियों से अफजल हैं, किन किन हस्तियों से अफजल हैं। आखिर में सिर्फ़ एक मैं तकाबुल आपकी खिदमत में जनाब मरियम और जनाब सैयदा के दरमियान पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लामा तालिब जोहरी ने अपनी एक तकरीर के अंदर इसे बयान किया है और आप लोगों ने ज़रूर सुना भी होगा, लेकिन चूँकि रेलेवेंसी है इसलिए मैं ज़िक्र करूँगा। मुझे बहुत पसंद है ये वाक़या। एक बादशाह था कि जिसके दरबार में, ये ग़ैबत कुबरा का दौर है, और अपने दरबार के अंदर वज़रा को बिठाया हुआ है और वहाँ पर एक बहस निकल आई कि मरियम अफजल है या फ़ातिमा। और अपने उलमा से जो दरबार के अंदर बैठे हुए थे उन्हें बुलाया और पूछा कि बताओ तुम क्या नतीजा रखते हो, तुम्हारी क्या फाइंडिंग्स हैं कि मरियम और फ़ातिमा में कौन अफजल है अलैहिस्सलाम।
कहा कि हमें वक्त दे, हमें मोहलत चाहिए। कहा ठीक है, कल बता देना, तुम्हें कल तक की मोहलत है। अगला दिन आया, उलमा आए, सवाल किया, कहा मरियम अफजल है, ये हमारा नतीजा। कहा बगैर दलील के मैं कोई बात कबूल नहीं करूँगा, दलील क्या लेकर आए हो? क्या दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मरियम के नाम का सूरा नाजिल किया है, फातिमा के नाम का कोई सूरा नहीं। दूसरी दलील, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में मरियम की तहारत का ऐलान किया, यह कहकर इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी, ये ऐलान किया, और जनाब सैयदा की तहारत का ऐलान नहीं किया। एक शख्स खड़ा हुआ, उसी दरबार के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ, यकीनन उसे ये पसंद नहीं आया कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत को छुपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है या हक़ को बयान नहीं किया जा रहा। और वो कहने लगा कि ए बादशाह, तेरे टुकड़ों पर पलने वाले ये उलमा इतने बदअक़ीदा हो गए कि आज मरियम को फ़ातिमा पर अफजलियत देने लगे हैं कि जो फ़ातिमा मरियम कुबरा का लक़ब रखती हैं। और उसके बाद कहने लगा कि तेरे पास क्या दलील है, तू अपनी दलील दे दे। कहने लगा कि ये बयान करते हैं कि अल्लाह ने मरियम के लिए कुरान के अंदर एक सूरा नाजिल किया, मेरी शहज़ादी के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में 2 सूरे नाजिल किए, सूरह कौसर और सूरह अलता। और अल्लाह ने एक मरतबा जनाब मरियम की तहारत का ऐलान कुरान करीम के अंदर किया, जनाब फ़ातिमा की तहारत का ऐलान 2 मरतबा किया। यहाँ पर कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके, एक मरतबा तथीर का जुमला, तहारत का जुमला, और वयुतहिरकुम तथीरा, फ़ातिमा ज़हरा की दोहरी तथीर को बयान किया। 2 मरतबा कहा वयुतहिरकुम तथीरा। जनाब मरियम, उसके बाद की दलील कि जनाब मरियम खलवत के अंदर हैं, अपने हुजरे के अंदर हैं, और वहाँ पर किसी को और को आने की इजाज़त नहीं है, मगर मलक फ़रिश्ता जनाब जिब्रील लिबादाए इंसान के अंदर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया, उस हुजरे के अंदर दाखिल हो गया कि जहाँ पर जनाब मरियम हैं। और यहाँ जनाब सैयदा अपने बाबा के साथ हैं, अपने शौहर के साथ हैं, अपने बेटों के साथ हैं, चादर के नीचे हैं, मगर फ़रिश्ते ने जब तक इजाज़त न ले ली, जुर्अत न की जनाब सैयदा के उस चादर के अंदर दाखिल होने की। और कहा कि और क्या क्या सुनेगा जनाब सैयदा की फ़जीलत के बारे में, कि अल्लाह ने जनाब मरियम को एक बेटा दिया जो नबी था। यहाँ बेटा, एक बेटा मासूम है, और फ़ातिमा ज़हरा की पूरी नस्ल मासूमों की नस्ल है। एक बेटा, और उसके बाद ये बयान किया कि जनाब मरियम का एक बेटा, और परवरदिगार आलम ने शहादत की नेमत से महरूम रखा, शहादत का मर्तबा नहीं इनायत किया, और फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल में आने वाले बेटे शहीद होते रहे। और उसके बाद कहा है बादशाह छोड़ दे, ये मसला अगर हल न हो, तू अभी भी काने न हो, अगर तुझे अभी भी इत्मीनान न आए कि मरियम अफजल है या फ़ातिमा, तो इस मसले को छोड़ दे, ये मसला हल हो जाएगा। कब हल हो जाएगा? कि जब फ़ातिमा का बेटा गैबत से आएगा, मरियम का बेटा ईसा आसमान से नाजिल होगा, फ़ातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। दुरूद भेजें सारे मिलकर मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बारेला तुझे वास्ता क़ल्ब नाज़िनी ने दुख्तर पैगंबर को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। जनाब सैयदा की शफ़ाअत हम सब को मैदान क़यामत में नसीब फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन।